अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक स्टडी करेंगे प्लास्टिड्स को। ठीक है, प्लास्टिड क्या चीज़ है? प्लास्टिड जो है हमारे पास ऐसी सेल की ऑर्गेनेली है जो आपको प्लांट सेल में मिलती है या आपको एनिमल सेल में नहीं मिलती। प्लास्टिड जो होते हैं एक्चुअली इसकी जो है वो तीन टाइप्स होती हैं। अगर हम इसका थोड़ा सा रिव्यू करें तो आप यहाँ से देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, हमारे पास एक जो है वो एक हमारे पास जो है वो प्लास्टिड की टाइप है जिसको बोलते हैं प्रो प्लास्टिड, यानी कि ऐसा प्लास्टिड, ये एक ऐसा समझ लें कि ऐसा स्ट्रक्चर है जिससे बाकी सारे प्लास्टिड बनते हैं, यानी कि समझ लें ये मदर प्लास्टिड है। इसी प्लास्टिड से बाकी सारे जो प्लास्टिड्स की टाइप होती हैं ये बनती हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, कहते हैं कि प्रो प्लास्टिड जो होता है ना, इससे बनता है क्या, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट भी इससे बनता है और इसके बाद जो क्रोमोप्लास्ट है वो भी इसी से बनता है। क्लोरोप्लास्ट क्या चीज़ है, क्रोमोप्लास्ट क्या चीज़ है, ये हम अभी डिस्कस करेंगे। अच्छा, जो प्रोप्लास्टिड है इसी से जो है एक और प्लास्टिक की टाइप बनती है, इसको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो है इसकी फर्दर आगे थ्री टाइप्स हैं। अगर कह रहा है कि ल्यूकोप्लास्ट जो है वो इसकी तीन टाइप्स हैं, जिस तरह अमाइलोप्लास्ट। ठीक है, अगर ये स्टार्च को स्टोर करता है तो इसका नाम अमाइलोप्लास्ट है। अगर ये प्रोटीन को स्टोर करता है तो इसका नाम प्रोटीनोप्लास्ट है। अगर ये लिपिड्स को स्टोर करता है तो इसका नाम इलायोप्लास्ट है। तो ये हमारे पास तीनों जो है ना, ये ल्यूकोप्लास्ट की टाइप है। ठीक है ना। ल्यूकोप्लास्ट क्या चीज़ है, हमारे पास ऐसे, ये हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर है जो फूड को स्टोर करता है। इनके ल्यूकोप्लास्ट ऐसे हमारे पास स्ट्रक्चर हैं जिनके अंदर फूड स्टोर होती है। अगर प्रोटीन स्टोर हो रही है तो प्रोटीनोप्लास्ट, स्टार्च स्टोर हो रहा है तो अमाइलोप्लास्ट, अगर इसके अंदर लिपिड स्टोर हो रहा है तो वो क्या बन जाएगा, इलायोप्लास्ट। अच्छा, इसके बाद जो प्रोप्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट है, इसको हम यहाँ पे डिटेल से इसके स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, इसके फंक्शन को स्टडी करेंगे। और जो क्रोमोप्लास्ट है इसको भी अभी हम देखते हैं कि इसका क्या फंक्शन होता है प्लांट्स के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ से देखें कि जो प्लास्टिड है हमारे पास ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली हैं, इनके बाद डबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है जी। इसके अलावा ये क्या है, ये फोटोसिंथेटिक होती हैं। इसमें जो हमारे पास जो क्लोरोप्लास्ट है ये मेन ऑर्गेनेली है जो कि फोटोसिंथेटिक है, जो कि फोटोसिंथेसिस करती है, जिसके जरिए प्लांट अपनी फूड प्रिपेयर करता है। फूड कौन सी प्रिपेयर करता है, ग्लूकोज को प्रिपेयर करता है। ठीक है जी। अगर हम बात करें इसकी टाइप्स की तो इसमें जो है थ्री टाइप्स है मेन। एक पहली टाइप हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट मैंने आपको अभी बताया भी है, ये हमारे पास नॉन पिगमेंटेड है, यानी कि इसके अंदर कोई पिगमेंट नहीं होता, इसका कोई कलर नहीं होता, ये ट्रांसपेरेंट होती है। ठीक है, ये आपको कहाँ मिलती है, ये आपको रूट्स के अंदर मिलती है, बल्ब्स के अंदर मिलती है। ठीक है जी, यानी कि ये जो है फूड जो स्टोर होती है, बल्ब बोलते हैं। जिस तरह ये हमारे पास ऑनियन होता है, ऑनियन जो है एक बल्ब है, बल्ब ब्लैक स्ट्रक्चर होता है, ये अंडरग्राउंड होता है और ये जो है वो फूड को स्टोर करता है। तो वो ऑनियन के अंदर जो भी सारा मटेरियल है वो सारा समझ लें ल्यूकोप्लास्ट है। ठीक है ना। इसी तरह हमारे पास जो रूट्स हैं इसके अंदर प्लांट्स अपनी फूड स्टोर करते हैं, वो भी सारा ल्यूकोप्लास्ट है। ठीक है ना, जहाँ जहाँ फूड स्टोर होगी वो सारा ल्यूकोप्लास्ट कहलाएगा। अगर हम बात करें ल्यूकोप्लास्ट की टाइप्स की तो इसकी तीन टाइप्स हैं। अगर ल्यूकोप्लास्ट जो है वो अगर स्टार्च को स्टोर कर रहा है इसका नाम बन जाएगा अमाइलोप्लास्ट। अगर ये स्टोर कर रहा है प्रोटीन को, इसका नाम बन जाएगा प्रोटीनोप्लास्ट। अगर ये जो है वो लिपिड्स को स्टोर कर रहा है तो इसका नाम बन जाएगा इलायोप्लास्ट। तो ये इसकी तीन टाइप्स हैं, सिंपली आपने इसको अपने माइंड में रख लेना है। इसके बाद जो हमारे पास एक और टाइप है, इसको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो है ना बड़ा ब्राइटली कलर्ड एक स्ट्रक्चर है जो कि प्लांट्स के अंदर, प्लांट के सेल की ऑर्गेनेली है। ये आपको कहाँ मिलता है, कह रहा है ये स्टोर एंड प्रोड्यूस कलर पिगमेंट्स। ये जो कलर डिफरेंट हमें फूलों की पत्तियां, जिसमें पेटल्स होती हैं फूलों की पत्तियां, डिफरेंट फ्रूट्स के कलर होते हैं, डिफरेंट जो है वो लीव्स के आपको जो है वो कलरफुल कलर नजर आते हैं, वो सारा क्रोमोप्लास्ट है। ठीक है ना। इससे होता क्या है कि ये जो है इसमें ना कैरोटीन होता है और जेंथोफिल होता है, ये हमारे पास एसेसरी पिगमेंट्स हैं जो बड़े कलरफुल होते हैं, ये प्लांट्स को कलर दे देती हैं। उससे क्या होता है, उससे ना प्लांट्स के जो डिफरेंट पत्तियों के कलर्स बन जाते हैं ना, उससे जो डिफरेंट इंसेक्ट्स हैं वो और बर्ड्स हैं और इवन के ह्यूमंस जो होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं उनकी तरफ। जब हम उनके पास जाएंगे, उनको हाथ लगाएंगे, उनके पत्तियों को देखते हुए कलरफुल इतनी होती हैं, तो फिर हमारे हाथों में ना पोलन ग्रेन्स लग जाते हैं। उन पोलन ग्रेन्स के, वो जो पोलन ग्रेन होते हैं हमारी बॉडी पे लग जाएं, इंसेक्ट्स के ऊपर लग जाएं या बर्ड्स के साथ वो अपने आप को अटैच कर लें, तो इस तरह फिर वो पोलन ग्रेन्स का ना ट्रांसफर होता है। पोलन ग्रेन का जब ट्रांसफर होता है तो उसको हम पोलिनेशन कहते हैं। ठीक है, पोलिनेशन से क्या होता है, उससे सीड बनता है और इस तरह सीड जो होता है वो उसके सीड को डिफरेंट जो परिंदे होते हैं वो खाते हैं और फिर जो है उसके बाद वो सीड जो है वो डिस्पर्स होता है। जब वो फिशेस वगैरह करते हैं, बर्ड्स वगैरह किसी दूर दूर जगह पे जाके, तो वो जो सीड होते हैं इससे वो सीड जो है क्या होता है, वो उससे जो है वो ट्रांसफर हो जाता है, डिस्पर्स होता है। इस तरह कोई भी स्पीशीज जो है उसकी वैरायटी जो है वो फैलती जाती है। तो एक्चुअली हमारे पास जो क्रोमोप्लास्ट है ये आपको जो है फ्लावर्स में मिलेगा, फ्रूट्स के अंदर मिलता है। यही बात इसमें लिखी है कि इसमें पोलिनेशन में ये जो क्रोमोप्लास्ट का फायदा क्या है, इसका फंक्शन क्या है।
ये जो है पोलिनेशन में हेल्प करता है और डिस्पर्सल ऑफ सीड के अंदर हेल्प करता है, जो मैंने आपको अभी बताया है। तो ये हमारे पास जो है दो टाइप्स ये वाली हैं। तीसरी हमारी जो मेन टाइप है ये वाली है, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना। क्लोरोप्लास्ट क्या चीज़ है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है ना डिफरेंट आपको ना स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, इनको हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखें, ये आपको जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन नजर आ रही है इसको बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है जी। इसके बाद ये अंदर वाली मेम्ब्रेन है, ये वाली पूरी की पूरी, इट इज कॉल्ड एज इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन जो होती है ये ज़रा लेस परमिएबल होती है, यानी कि इसमें से जो चीज़ों का ट्रांसपोर्ट है वो ज़रा कम होता है। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ये ज़रा ज़्यादा परमिएबल होती है और इसके अंदर से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वगैरह की ट्रांसपोर्ट वगैरह होती रहती है इन मेम्ब्रेन्स के अंदर से। अच्छा, इसके अंदर आपको ये जो इसका ग्राउंड सब्सटेंस नजर आ रहा है इसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। रेड वाला जो मैंने डॉट से लगाए हुए हैं इसको स्ट्रोमा बोलते हैं। स्ट्रोमा क्या चीज़ है, ये हमारे पास जो है वो इसका जो क्लोरोप्लास्ट है इसका समझ लें सारा फ्लूइड है। जिस तरह सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, इसके अंदर स्ट्रोमा होता है। स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है, इसमें डीएनए है, राइबोसोम्स हैं, आरएनए वगैरह होता है, ठीक है। ये सारा इस तरह इसके अंदर ग्रैनुलर सा स्ट्रक्चर होते हैं, सारे इसके अंदर ही पड़े होते हैं। अच्छा, ये जो है ना इसके अलावा इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर ना ये देखिए जहाँ पर डीएनए पड़ा हुआ है इसमें डीएनए भी होता है, इसमें जो है राइबोसोम वगैरह भी होते हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक मेन स्ट्रक्चर है ये वाला जो आपको नजर आ रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ग्रेनम। ये पूरे का पूरा एक जो आपको नजर आ रहा है, बहुत सारी जो आपको ना ये समझ लें कि थाइलाक्वाइड्स इनको बोलते हैं। एक जो है ना ये वाली चीज जो ये वाला स्ट्रक्चर है सिंगल, तो ये एक सिंगल स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं थाइलाक्वाइड, ठीक है। इस थाइलाक्वाइड के अंदर क्या चीज़ है, इसमें जो है क्लोरोफिल होता है। इसके अंदर इस तरह क्या पड़ा हुआ है, इसमें क्लोरोफिल होता है, अंदर से ये ल्यूमन खाली जगह होती है जिसमें ये क्लोरोफिल पड़ा होता है। ये एक थाइलाक्वाइड है, ये सिंगल वाली क्या है, थाइलाक्वाइड। इस तरह के जो है ना 20-25 थाइलाक्वाइड मिलके एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम नाम देते हैं क्या, ग्रेनम का। ग्रेनम में 20 से 25 क्या होते हैं, थाइलाक्वाइड होते हैं। और ये वाले जो पूरे के पूरे ग्रेनम है ये काफ़ी सारे इसमें होते हैं, ठीक है ना। इनका नंबर काफ़ी वेरी करता है, काफ़ी ज़्यादा ही होते हैं। अच्छा, इसका एक जो ग्रेनम है ना इसको दूसरे ग्रेनम से जो जो चीज़ जोड़ती है उसको बोलते हैं इंटर ग्रेनम। और ये इंटर ग्रेनम बड़े होते हैं, ये स्ट्रक्चर में इनका स्ट्रक्चर लार्ज होता है और इसके अंदर भी जो है वो क्लोरोफिल होता है, ठीक हो गया। तो एक ये वाला हो गया ग्रेनम, एक ये ग्रेनम, एक ये ग्रेनम, इस तरह बहुत सारे ग्रेना, इनको बोलते हैं ग्रेना। प्लूरल ग्रेना है, सिंगल ग्रेनम है। तो इस तरह बहुत सारे जो ग्रेनम होते हैं इनके अंदर क्या होता है, इसके ऊपर ना लाइट पड़ती है। ये जो ग्रेनम आपको नजर आ रहा है इसके ऊपर क्या पड़ती है, इसके ऊपर लाइट पड़ती है। तो लाइट पड़ने से ये जो लाइट होगी इसमें जो क्लोरोफिल होगा वो लाइट को जो है वो क्या करेगा, कैप्चर कर लेगा, ठीक है जी। और इस तरह फिर जो है वो हमारे पास जो है वो फोटोसिंथेसिस शुरू हो जाएगी। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्केच दिया हुआ है यहाँ पे कि लाइट जो रिएक्शन होता है वो जो ग्रेना आपके नजर आ रहे हैं इनके अंदर होता है। ग्रेना में जब लाइट रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा उसमें एटीपी बनेगी। एटीपी जो है उसके उस एटीपी से फिर आगे डार्क रिएक्शन को चलाया जाएगा। डार्क रिएक्शन जहाँ पे बाहर जो स्ट्रोमा है उसके अंदर होता है, और डार्क रिएक्शन जो स्ट्रोमा में होने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड डार्क रिएक्शन में क्या होता है, डार्क रिएक्शन में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। और ये इसमें बुक में उसने वर्ड यूज किया है कि कार्बन डाइऑक्साइड विल बी रिड्यूस टू फॉर्म ग्लूकोज, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसमें CO है, जब इसके अंदर आप मजीद H ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा CHO। सारा आप 6 12 6 लगा दें तो ये C6H12O6 बन जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो गई है, यानी कि अगर आप किसी चीज़ को हाइड्रोजन देते हैं ना तो वो चीज़ रिड्यूस हो जाती है। तो उसने बुक में ये वर्ड यूज़ किया है कि कार्बन डाइऑक्साइड विल बी रिड्यूस टू फॉर्म ग्लूकोज, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के पास जब हाइड्रोजन आएगा इसको हाइड्रोजन दिया जाएगा तो फिर ये क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे अकेला CO है, आप बीच में H लगा दें, ये बन जाएगा CHO। 7 6 12 6 इसका फार्मूला पूरा कर दें तो ये हमारे पास C6H12O6 ग्लूकोज का फार्मूला बन जाएगा। और यही जो है ये सारा जो रिएक्शन है, जो लाइट रिएक्शन है, जो डार्क रिएक्शन है, वो सारा क्लोरोप्लास्ट के अंदर यहाँ पे हो रहा होता है। इसको आगे चैप्टर नंबर जो 4 है उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे कि आगे इसमें ये सारा जो पूरा का पूरा प्रोसेस वो किस तरह होता है। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अच्छा, कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो आप लोग पूछा करें, कमेंट्स के अंदर पूछ लिया करें, तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी फिर इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे हम लोग। अल्लाह हाफिज़।